हाँ जी मित्रों, नमस्कार। सबसे पहले मित्रों, आप लोग हमें ये बताओ कि हस्तमैथुन आप करते क्यों हो। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना। देखो भाई, बेसिकली इस चीज़ को मैंने बारीकी से रिसर्च करा तो मस्टरबेशन करने के कई रीजन निकलते हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, एक होता है डिजायर। आप इनमें से किस टाइम हस्तमैथुन की प्रक्रिया चालू करते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। देखो भाई, आप भी जान रहे हो कि हस्तमैथुन कितना डेंजर चीज़ है, फिर भी आप लोग क्षणिक सुख के लगे रहते हैं, हिलाते रहते हैं। क्या फंटेसी आप लोग का होता है, समझ में नहीं आता। अच्छा, आप लोग हमें ये बताओ कि ज़िंदगी में कुछ गोल वगैरह है कि नहीं आप लोगों का। अगर कुछ नहीं है तो कैसा प्रवृत्ति के लोग हो यार। बिना लक्ष्य के आदमी कैसे जी सकता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो एक लक्ष्य निर्धारित करो। मित्र देखो, बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना बेकार है। जिस आदमी के जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है उसका मन तो भटकेगा ही, ये निश्चित है। इसलिए मित्र, काम वासना भोग विलास के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी नर्क बना देगी। और हाँ, और जो लोग कहते हैं ना कि मस्टरबेशन करने से रिलैक्स फील होता है, वो एक नंबर के चूतिए इंसान होते हैं। देखो भाई, इस तरह जो अभद्र ज्ञान फैलते हैं ना, उन लोगों से दूर रहा करो यार। जैसा संगत में रहोगे वैसा ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छे संगत में रहोगे तो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और गलत संगत में पड़ोगे तो बर्बाद होना तय है, कोई नहीं रुक पाएगा। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज से और अभी से ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते वैसे शक्ति आप ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए दोस्तों, सभी बातों को आप इग्नोर करके ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो कीजिए। मात्र आप 1 सालों के अंदर पूरी तरह से आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बार बार मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर जिंदगी में कोई गोल को अचीव करना है तो इन सब चक्कर में मत पड़ो। हस्तमैथुन ये भयानक चीज़ है यार। अगर आप ये चीज़ में एडिक्ट हो जाएंगे तो इससे बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ये नशे से भी भयानक एडिक्शन है। नशा छूट सकता है मगर मस्टरबेशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अगर मस्टरबेशन वगैरह में पड़े रहोगे तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ये बात सत्य है। देखो भाई, मैं भी समझता हूँ कि जब हम लोग टीनेज से पार होते हैं तो बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बेसिकली इसमें आपको बॉडी को स्थिर रखना होगा। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बिखर जाएंगे। हर तरह के एडिक्शन आप शिकार हो जाएंगे, चाहे वो सेक्स, मस्टरबेशन, अल्कोहल क्यों ना हो। इसलिए उस एज में कोई गोल बना लो और उस गोल के ऊपर अंतकार्य करो, बिजी रहो, सब कुछ सरल रहेगा। वहीं अगर आपका कोई गोल नहीं रहेगा तो आप यही सब चीज़ में पड़े रहेंगे। इसलिए मित्रों, जिंदगी में वही लोग सक्सेस हुए हैं जो अपने मन को नियंत्रित किए हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखिए। मन को नियंत्रित करने के लिए आप सुबह शाम रात को 20 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी। जो मन पर विजय पा लिया उसको सफलता मिलना तय है। इसलिए मस्टरबेशन में मत पड़ो, हस्तमैथुन को अपनी जिंदगी से क्विट करो। और बहुत लोगों का मानना है कि मस्टरबेशन नहीं करूंगा तो नाइटफॉल हो जाता है, इसलिए मस्टरबेशन कर लेता हूँ। तो अरे मेरे भाई, नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे ग्लानि महसूस क्यों करते हो। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक्सेस होता है तो एक बार आप नजदीकी चिकित्सक से जांच करवाएं। अगर मंथ में 2 से 3 बार होता है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार होने से कोई इशू नहीं है। चिल रहो और अपने कार्य पर फोकस करो, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि आज से और अभी से तुरंत ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए और मस्टरबेशन से दूरी बनाइए। वीर्य हमारे शरीर के लिए अमृत है, इसको अमृत ही रहने दीजिए। अगर कहीं भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में तकलीफ होती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करना, मैं आपसे बात करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और जाते जाते मैं यही कहूंगा, परसर्वेशन ऑफ सीमन इज लाइफ एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ सीमन इज डेथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद। बाय बाय, जय श्री राम।